दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, किसी एक संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया गया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए। मान लीजिए वो संख्या x था, इसमें हमसे कहा गया ना 5/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन भूलवश हमने क्या कर दिया, रेशियो में बदल लीजिए इसको। हमने उस x में क्या किया, 5/3 से ना गुणा करके 3/5 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से x से x कैंसिल कर दीजिएगा, 5 का यहाँ 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 हो जाएगा। 3 से यहाँ 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 3 9। आना चाहिए संख्या का आंसर 25, लेकिन संख्या आंसर आ गया 9। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, तो 16 का अंतर आ रहा है। वास्तव में संख्या कितनी थी, 25, तो 25 पर ही त्रुटि हो रहा है, तो 25 और गुणे लिख लेंगे यहाँ पे 100। 25 चौको कितना होगा दोस्तों, 100 होगा, और 16 चौको 64। 64% की त्रुटि हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है 5 लगातार विषम संख्या का औसत 17 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर मैं औसत दिया रहे ना, तो 1 2 3 4 5, यही बीच वाली संख्या जो होगी ना, यही औसत होता है। ये औसत मिल गया हमको, ठीक है ना, और ये बीच वाली संख्या भी मिल गई। जब भी औसत दे 5 का 7 का, तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या ही होती है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 17 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो लगातार विषम है ना, तो विषम, इसमें से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 13 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे सी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी से जो है सी 20% अधिक है। फिर आगे पढ़िए, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ए से 25% ही अधिक है। अगर में ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 से कितना ये अधिक है, तो सी की आय बी की आय से 20% है, बी से ये 20% अधिक है, तो 20% अधिक निकाल लीजिए तुरंत जल्दी से। तो 20%, 125 का 120 ऐसे कर लेंगे, अब बट्टा 100 कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 25 छक्के 150, यानी कि इसका 150 आ जाएगा। अगर ए की आय 100 है तो बी की आय 125 होगा, सी की आय 150 होगा, इस परसेंटेज के हिसाब से। अब कह रहे हैं सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय जो है ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है ना, तो ए से कह रहा है तो 50 को अधिक है, देखने से ही लग रहा है। अब किससे अधिक है, तो ए से अधिक, कितना ए से अधिक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। ए से अधिक है तो ए का वैल्यू नीचे लिख देंगे और गुणे कर देंगे 100, तो सीधा सीधा भी तो यहाँ पे दिख रहा है 100, ये 100 से 150 हो गया, 50% अधिक है। ऐसे भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या का अनुपात 10:7 है, 10 संबंधित 7 है, और उनका अंतर 105 है। संख्याओं का योग है 10 और 7 का अंतर, यानी कि 10 और 7 के बीच में कितना है, तो 3 है दोस्तों। तो 3 बराबर कितना दिया हुआ है, 105। तो हम 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट यहाँ पे आ रहा है तो 105 के बराबर है। तो कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो हम 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, तो 105 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट बराबर इतना आ गया, तो आपसे पूछ रहा है योग ना, तो 10 और 7 को जोड़ लीजिए 17, तो 17 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, एकदम कॉमन सेंस 105 बट्टा 3 गुणे 17 कर लेंगे। यही तो करना रहेगा ना, 3 से काट दीजिए, 3 3 के 9, 1 10, 3 5 15। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो 35 गुणे 17 कितना आएगा, 17 5 85, 5 8, 17 3 51 और 8, 51 और 8 हो जाएगा 59, ठीक है। तो 595 आंसर है दोस्तों। इस ट्रिक का यूज करके आप मात्र सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स ओक्स इसमें नहीं मानना है, डायरेक्ट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।